भारत के पूर्व सीडीएस ने अब नए और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भारत, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा था, इस पूरे ऑपरेशन में न्यूक्लियर फैसिलिटी के टारगेट पर आने की बात कहां से आई और उसका इतिहास क्या है, विस्तार से आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। पाकिस्तान के सरगोधा के पास मौजूद कुछ पहाड़ियां जिनका नाम है किराना हिल्स। दूर से देखने पर यह सामान्य पथरीली पहाड़ियां लगती हैं, लेकिन पिछले करीब 5 दशकों से यह इलाका पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम, भारत पाकिस्तान की जासूसी की होड़ और अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी का हिस्सा रहा है। और अब इस कहानी में एक नया मोड़ भी आ गया है। भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अगस्त 2026 में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भारतीय लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जब हम कहते हैं तो एक उड़ने वाली चीज कह लीजिए, ड्रोन कह लीजिए, लेकिन उसमें मिसाइलें लगी होती हैं, वो हिट कर सकता है, वो अपने टारगेट को मार सकता है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय लॉइटरिंग म्यूनिशन संभवतः किराना हिल्स के इलाके में जाके गिरा था, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि किराना हिल्स को लक्ष्य बनाकर हमला हमने कभी नहीं किया। यानी कि सीडीएस के यह बयान से साफ हो जाता है कि भारत का टारगेट दरअसल क्या था। भारत ने कभी भी यह कोशिश नहीं की कि दोनों देशों के बीच कोई न्यूक्लियर टेंशन क्रिएट हो। इस बयान से बहुत साफ हो जाता है। तो सवाल है कि किराना हिल्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसकी चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसका पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से क्या संबंध है और भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर इस इलाके पर कब पड़ी, कैसे पड़ी, भारत की खुफिया एजेंसियां इस किराना हिल्स को कब से अपने रडार पर लेकर बैठी हैं, कब से यह सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से और पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1998 में शुरू नहीं हुआ था। यह हम सबको ध्यान रखना होगा। भले ही 98 में परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण की चर्चा होती है, लेकिन कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। साल 1971 के युद्ध और उसके बाद बांग्लादेश के निर्माण ने पाकिस्तान की जो रणनीतिक सोच थी उसको बदल दिया। यह हार पाकिस्तान के लिए एक सदमे से कम नहीं है। फिर 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को भी तेज कर दिया, उसे पुश किया, उसे तेजी से बढ़ाया, क्योंकि भारत ने पहले ही सफलतापूर्वक यह परीक्षण कर लिया था। पाकिस्तान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया और इसी क्रम में कहूटा बेहद महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कहूटा तक सीमित नहीं था, यह भी हमें याद रखना होगा। सरगोधा के पास, जिसकी अब चर्चा हो रही है, सरगोधा के पास मौजूदा किराना हिल्स भी इस कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। किराना हिल्स में क्या होता था, अब यही सबसे बड़ा सवाल है और आज भी यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, 1980 के दशक की शुरुआत में किराना हिल्स में भूमिगत सुरंगों और परीक्षण सुविधाओं के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स सामने आई थी। 11 मार्च 1983 को यहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार डिजाइन से संबंधित सब क्रिटिकल या कोल्ड एक्सपेरिमेंट किए जाने की बात भी सामने आई। यहां एक बात और आपको हम बता दें जो बहुत जरूरी है समझना। कोल्ड टेस्ट परमाणु बम का वास्तविक विस्फोट या परीक्षण नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान ने यही किया था, इसलिए यह समझना जरूरी है। क्या होता है इसमें? तो इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं कराई जाती है, बजाय इसके हथियार के डिजाइन और उसके कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव कंपोनेंट्स की कार्यप्रणाली को जांचने की कोशिश की जाती है। यानी कि पारंपरिक तरीके से ये कैसे विस्फोट होगा, उसके कंपोनेंट्स को जांचने का काम इसमें किया जाता है। सीआई के डीक्लासिफाइड इमेजरी रिकॉर्ड्स जो आए थे दुनिया के सामने, उसमें भी 1983 के आसपास किराना हिल्स में हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग से जुड़ी गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। यानी पाकिस्तान 1980 के दशक की शुरुआत तक केवल थियोरेटिकल रिसर्च नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ शोध नहीं चल रहा था, वो अपने न्यूक्लियर वेपन डिजाइन को प्रैक्टिकली टेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ चुका था और यहीं से कहानी किराना हिल्स की तरफ मुड़ जाती है। भारत की नजर भी पाकिस्तान पर थी इस दौरान और भारत के लिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट था और स्वाभाविक भी है क्योंकि भारत ने पहले ही
परमाणु परीक्षण कर लिया था सफलतापूर्वक। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखे हुई थी, चाहे वो कहूटा पहले रहा हो या फिर किराना। कहूटा की कहानी में एक बहुत ही मशहूर दावा भी सामने आता है, बड़ी फेमस कहानी है बार्बर शॉप की कहानी। बार्बर शॉप से बालों के सैंपल लेने की एक कहानी, और जो प्रचलित भी है और फिल्मों में भी आई, भारत की कई रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस नेटवर्क ने उन जगहों से बालों के सैंपल हासिल करने की कोशिश की जहां कहूटा के वैज्ञानिक और कर्मचारी जाते थे। इन सैंपल्स के साइंटिफिक एनालिसिस से यूरेनियम या फिर रेडियो ट्रेसेस मिलने की बात कई भारतीय दस्तावेजों में कही भी गई है। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भारत की जानकारी सिर्फ इस एक इकलौते सोर्स पर आधारित नहीं थी। मल्टीपल इनपुट्स के आधार पर भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर बनाए हुए था। 1970 के दशक के आखिर तक अमेरिकी और पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कहूटा में यूरेनियम एनरिचमेंट गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। कहूटा और किराना दोनों को एक साथ समझाते हैं आपको, क्योंकि ये दो नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं। यहां एक तरीके से कई बार भ्रम हो जाता है नाम को लेकर। तो किराना हिल्स और कहूटा एक जगह नहीं है, मतलब कॉमन प्लेस नहीं है, अलग अलग स्थान है। कहूटा पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम का प्रमुख केंद्र था, और वहीं किराना हिल्स को न्यूक्लियर वेपन डिजाइन और सब क्रिटिकल टेस्टिंग से जोड़ा जाता है, यानी टेस्टिंग से इसे सीधे तौर पर जोड़ा जाता है। यानी एक तरफ पाकिस्तान हथियारों के लिए आवश्यक फिसाइल मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल तैयार करने की क्षमता विकसित कर रहा था, और दूसरी तरफ वेपन डिजाइन से जुड़े प्रयोग किए जा रहे थे, ये किराना में हो रहा था। इसलिए भारतीय इंटेलिजेंस के लिए दोनों स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आता है 1998 का समय। भारत ने मई 1998 में पोखरण 2 के तहत परमाणु परीक्षण के सफल परीक्षण किए, और इसके बाद पाकिस्तान ने 28 और 30 मई को 1998 को चगाई में अपने परमाणु परीक्षण किए। इस तरीके से दोनों देश खुले तौर पर परमाणु शक्ति के रूप में सामने आ गए। लेकिन किराना हिल्स की कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। यह जगह पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई मानी जाती रही, और फिर 2025 का साल आता है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लॉन्च किया गया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष भी हुआ, और भारत ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री और एयर डिफेंस टारगेट्स पर कार्रवाई की। सरगोधा का जिक्र करें तो सरगोधा का मुशाफ एयरबेस सरगोधा का, वो भी इस संघर्ष के दौरान चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि किराना हिल्स इसी व्यापक इलाके में स्थित है सरगोधा के, और सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैल गया कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया। लेकिन भारत की तरफ से उस समय साफ कहा गया कि किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया गया था। यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, अब जो दावा सामने आया है उसमें क्या कहा गया है, और उसने कैसे पहले जो भी भारत की कार्रवाई हुई थी उस पर स्थिति को स्पष्ट किया है। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अगस्त 2026 यानी अपने बयान में, अपने वक्तव्य में यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भारतीय लॉइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तानी रडार टारगेट की तलाश कर रहा है। यानी कि वहां पर जो रडार्स थे, वहां पर भारत के आक्रमण को विफल करने के लिए जो लॉन्चिंग साइट्स भी थे, उनको वो टारगेट कर रहा था, उनको ही तलाश कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि भाई वो टारगेट मिले नहीं, जैसा कि सीडीएस ने कहा, फॉर्मर सीडीएस ने। जनरल चौहान के मुताबिक ये पॉसिबिलिटी है कि वेपन्स जो है उनकी एनर्जी खत्म हो गई हो, और तब तक जो उनकी लिमिटेशंस थी वो समाप्त हो गई हो मूव करने की, रोव करने की, और उसके बाद किराना हिल्स के इलाके में वो जाकर गिर गए। इतनी ही बात उन्होंने कही है। यानी कि किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया गया था, टारगेट कुछ और था। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला नहीं किया, ये हमारा टारगेट था ही नहीं। सीडीएस की जो बातें हैं उससे ये एक बार फिर से स्पष्ट हो जाता है। बल्कि दावा किया गया है कि एक वेपन उस इलाके में अनजाने में पहुंच सकता है, ये भी हो सकता है, जैसा वो बता रहे हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन, और दोनों बातों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ परमाणु ठिकानों को टारगेट करना, और एक कि हम टारगेट कुछ और कर रहे थे, लेकिन हमारा ड्रोन या हमारा जो भी सर्च वेपन था वो वहां पर गिर गया। 2025 में किराना हिल्स को लेकर रेडिएशन लीक और न्यूक्लियर एक्सीडेंट की कई बातें सामने आती रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पाकिस्तान में किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडियो एक्टिविटी के रिलीज होने, लीक होने की पुष्टि भी नहीं की थी। तो एक तरीके से ये बात फिर से पुष्ट हो जाती है जो फॉर्मर सीडीएस कह रहे हैं। तो किराना हिल्स की कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां भारत पाकिस्तान की परमाणु
जो प्रतिद्वंदिता कह लीजिए या रेस कह लीजिए, उससे जुड़ी कई कहानियों के अध्याय यहां से जुड़े हुए हैं। 1974 में भारत का परमाणु परीक्षण होता है और उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ता है। 1980 के दशक में कऊटा में यूरेनियम एनरिचमेंट और फिर किराना हिल्स में वेपन डिजाइन से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। साथ ही साथ शुरू होती है इंटेलिजेंस की लड़ाई दोनों तरफ से, और ह्यूमन रिसोर्स, साइंटिफिक एनालिसिस, सैटेलाइट इमेजिनरी, इन सब को मिलाकर पाकिस्तान के अंदर की जो गुप्त गतिविधियां हैं उस पर भारत की और दुनिया की अलग अलग एजेंसियों की नजर रहती है। कहानियां तो यहां तक भी कही जाती हैं कि इजरायल ने इराक में जिस तरीके एक संभावित न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट किया, उसके बाद उसकी नजर पाकिस्तान पे भी थी और भारत के साथ उस पूरे मामले में एक योजना भी थी जो आगे नहीं बढ़ पाई। फिर 1998 में दोनों देशों के खुले परमाणु परीक्षण होते हैं और उसके बाद 4 दशक बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर होता है। अब 2026 में अब जब हम यहां मौजूद हैं तो सीडीएस ने यह दावा किया है कि भाई उस पुराने स्ट्रैटेजिक इलाके में हमारा एक ड्रोन गिरा होगा, लेकिन हमारे टारगेट पर वो नहीं था। यही वजह है कि किराना हिल सिर्फ कुछ पहाड़ियों का नाम नहीं है, ये भारत पाकिस्तान की परमाणु रेस, इंटेलिजेंस वॉर और न्यूक्लियर डेटरेंस की 5 दशक पुरानी कहानी का एक प्रतीक है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी अगर कहें तो यही है कि परमाणु हथियारों के दौर में असली खतरा सिर्फ बॉम्ब का होना नहीं होता है। खतरा यह भी होता है कि किसी सैन्य कार्रवाई को दूसरा देश किस तरह से देखता है, क्योंकि भारत ने जो एक्शन लिया, पाकिस्तान ने उसे कई तरीके से देखने की कोशिश की, तब जबकि भारत ने बार बार कहा कि न तो ये किसी देश के न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए, न ही उसकी आर्मी को टारगेट करने के लिए, ये स्पेसिफिक टेररिस्ट ठिकानों को टारगेट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने फिर दूसरी बार जवाबी कार्रवाई की और जिसके तहत ये सारी घटनाएं हुई। साफ है कि जब 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने होंगी तो कैसी स्थिति बन सकती है, इसका अंदाजा भारत को भी है और भारत ने यही एक तरीके से स्पष्ट किया। तो एक गलत, ऐसे में अगर वो जो स्थितियां थी उसमें एक गलत आकलन अगर होता तो पूरा क्षेत्र जो है एक खतरनाक परिस्थिति में पहुंच सकता था। इस बात की हमेशा से संभावना रहेगी क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। किराना हिल्स की पहाड़ियां आज तो शांत हैं, लेकिन इसके नीचे छिपी कहानी भारत पाकिस्तान में परमाणु शक्ति बनने की यात्रा की कहानी है।